ये भी 16 तारीख से इसके ऊपर सुनवाई है। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो जजों का चीफ है, वही इसकी सुनवाई करेंगे। इसीलिए अब मिल्ली क़यादत, मिल्ली जमातों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। अरे देवबंदी मकतबे फिक्र का मसलक कुछ भी हो, बरेलवी मकतबे फिक्र का मसलक कुछ भी हो, अहले हदीस का मकतब उनका मसलक कुछ भी हो, लेकिन आप लोग मसलक के नाम पर नहीं, मिल्ली मसले पर, समाजी मसले पर अगर ये सब मुत्तहिद होकर ज्यादा नहीं 50 सीट पर इलेक्शन लड़े और 50 सीट की वजह से हम किसी को गद्दी में बैठा भी सकते हैं और उसको कान पकड़कर उतार भी सकते हैं। इलेक्शन के अंदर पूरे 545 सीट जरूरी नहीं होते। अगर आपके पास 50 सीट होता तो आज आपको नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के पीछे पीछे जाना नहीं पड़ता। आपके हैं इतने मुसलमान, सारे मिल्ली जमात मिलकर, जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अमारत शरिया, जमात इस्लामी, सारे मकातबे फिक्र के लोग, मकतब बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग, अहले हदीस मकातिब के लोग, देवबंदी मकातिब के लोग, सारे मसलक के लोग अगर मिलकर एक यूनिटी बनाए, एक कमेटी बनाए, सब मिलकर, क्या भारत के अंदर 50 MP नहीं बना सकते आप? 50 तो दूर की बात, आप तहकीक कर लीजिए। अगर ये सब मिल गए तो कम से कम 90 MP बनाया जा सकता है लोकसभा में हमारे अपने। लेकिन अपने नहीं, हम दलितों को भी साथ लेंगे और हमारे तकरीबन भारत के अंदर ऐसे भी हिंदू हैं जिनकी बड़ी तादाद 60 से 65% सेक्युलर हिंदू भी, हम उनको भी लेकर, कम से कम दलितों को लेकर ये सारी मिल्ली जमातें मिलकर अगर एक कैंडिडेट दे, जैसे सपोज दैट किशनगंज है, किशनगंज से हमारी तमाम मिल्ली तंजीमों के मशवरे से सिर्फ एक कैंडिडेट हमारा खड़ा होगा और हम सिर्फ इसलिए खड़ा करेंगे कि भाई हमें एक कैंडिडेट को वोट दीजिए। कोई किसी पार्टी से अगर आएगा हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। क्यों जनाब? इसलिए कि इनको वोट देते हैं, लोकसभा में बिल पास होता है तो इनके MP कभी भी वहां पर हमारी मदद नहीं करते। अभी कोई राहुल गांधी एक लफ्ज बोला, प्रियंका गांधी बोला, पार्लियामेंट में न बोला और न वहां पर पहुंचे तो कुछ देर के लिए पहुंचे। हमने वोट दिया नीतीश को, नीतीश के पास 12 MP, लेकिन नीतीश ने इस बिल को पास कराने में मदद की। हमने वोट दिया किनको? चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 MP थे, हम उनके दुआएं करते रहे, ए नीतीश साहब हमारी मदद कर दीजिए, ए चंद्रबाबू आप हमारी मदद कीजिए। ए चिराग पासवान 5 MP हैं चिराग पासवान के, 2 MP है जयंत चौधरी के। अगर ये तीनों चारों लोग अगर आप अपने MP को मुखालफत में कहते कि नहीं इस बिल को पास नहीं होने देना, वोट मत करो, ये सब मिलाकर 35 होते। अगर ये 35 MP मुखालफत में वोट करते तो कयामत की सुबह तक वो बिल पास के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा हुआ करता। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की ये जो जमीन है, इस टोटल और पूरे जमीन पर अल्लाह को एक ही जगह पसंद है, वो जगह मस्जिद है। और अल्लाह को जो सबसे नापसंद जगह है वो जगह बाजार, मार्केट है। मस्जिद इसलिए पसंद है क्योंकि वहां पर अल्लाह की इबादत की जाती है। अल्लाह के लिए बंदा अपना सर झुकाता है। अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत बढ़ाने के लिए 24 घंटे में 5 वक्त कई सजदे करता है। अल्लाह ही का नाम लिया जाता है। अल्लाह के दीन के ताल्लुक से वहां पर बैठकर बात की जाती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को वो जगह पसंद है।
मस्जिद की जमीन अल्लाह की जमीन होती और मस्जिद में जो इमाम साहब होते हैं उन इमामों को तैयार करने के लिए मकतब और मदारिस होते हैं और ये मकतब और मदारिस भी इसी निस्बत से अल्लाह के लिए महबूब और पसंदीदा जगह है। मगर पिछले कुछ महीनों से हमारे भारत में, मुल्क हिंदुस्तान में कुछ शरपसंद ताकतें ऐसी है जो आपकी इन मस्जिदों को ही इन पर कब्जा करना चाहती। मुनासिब समझता हूं कि इस ताल्लुक से आप लोगों को आगाह करूं, कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूं, इसलिए कि अभी यही बर्निंग इशू बना हुआ है, एक सुलगता हुआ मसला पूरे भारत में है और इसलिए उसका चर्चा करना चाहता हूं चूंकि हमारी मस्जिद का ताल्लुक उसी से है और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो मस्जिद में अल्लाह का नाम लेने से रोके, मस्जिद को गिराना चाहता है और मस्जिद में दीन का काम करने से, इबादत करने से, जिक्र करने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसको बुलडोज करने की कोशिश कर रहा है। वसाफी खराबिहा का यही मतलब है। वमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता, मिम्मम मना मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह की मस्जिद को बनाने से रोकता है, अन युज़कर फी हस्मुहु, उसमें अल्लाह का नाम लेने से रोकता है, वसाफी खराबिहा, और मस्जिदों को गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उससे बड़ा जालिम इस धरती पर कोई और नहीं है। अभी जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वक्फ के ताल्लुक से, डायरेक्ट उसका ताल्लुक हमारी इन्हीं मस्जिद से है। वो कैसे है, हम लोग न्यूज में सुनते तो हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं क्या मसला है, लेकिन बहुत से लोग समझते नहीं हैं इस मसले को। तो शायद आप दिलजमी के साथ बैठेंगे तो इस मामले को समझ पाएंगे। वक्फ का मतलब होता है दान करना, और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, तकरीबन दुनिया के अक्सर मजहब में है, खुसूसन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के मजहब में तो भी है। इस्लाम में दान है, इस्लाम में सदका है, इसी सदक़े को वक्फ बोलते हैं। वक्फ का मर्तब रोकना, कुर्बान कर देना, खैरात कर देना। कुरान करीम में कई जगह पर इस ताल्लुक से अल्लाह का जिक्र मौजूद है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कीमती चीज को बंदा अल्लाह की मखलूक के फायदे के लिए अगर कुर्बान कर देता है, जमीन है, मकान है, खेत खलियान है, अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, जिसको सदका बोलते हैं उसी को वक्फ भी बोलते हैं, वक्फ कर दिया। हिंदू धर्म में है दातव्यमिति यद्यानम, श्रीमद् भगवत गीता 17 अध्याय
20 और 21 मंत्र, 2 मंत्र हैं। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसका अर्थ यह है चैरिटी करना, दान देना चाहिए। और दान कैसे देना चाहिए? जब कहीं पर कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत को पूरी करना, यही दान है। और आदमी अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ ईश्वर के जो मनुष्य हैं इस धरती पर, ईश्वर ने जिन मनुष्यों को पैदा किया है मानव जाति के कल्याण के लिए, इंसानों को अपनी रकम में से, अपनी दौलत में से दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे, तो उसको दान करना चाहिए, उसको खर्च करना चाहिए। तो अब जो मस्जिद है, तो इस मस्जिद में जाहिर सी बात है कि अभी जैसे आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं चंदा के जरिए से, ये भी एक दान है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की मस्जिद के लिए। पैसा आपका है, रकम आपकी है, लेकिन आप मस्जिद की तामीर व तौसी के लिए आपने कहा कि चलो भाई हम अल्लाह के लिए देते हैं। तो एक दान है, एक कुर्बानी है। तो कहां से शुरू होती? जब मस्जिद कोई बनाता है तो उस मस्जिद की पहले जमीन का इंतजाम होता, और जब जमीन का इंतजाम होता है तो जाहिर सी बात है कि जमीन किसी न किसी की होगी। तो बहुत से लोग तो कुछ छोटी रकम लेकर जमीन दे देते हैं कि चलो मस्जिद बन रही है, हम 100 रुपए, 200 रुपए, 1000, 2000 रुपए कट्ठा या डिसमिल लेकर के उसको दे देते हैं। या बहुत आदमी, ज्यादा आदमी तो फ्री में देते हैं कि चलो मस्जिद बन रही है, मिलाकर कुछ वो देते हैं, कुछ वो देते हैं, जमीन की एक बड़ी मिकदार आ जाती है। तो ये जो जमीन आई मस्जिद के लिए, तो इसी जमीन को वक्फ बोलते, या अल्लाह के रास्ते में। और इसकी बड़ी अहमियत मजहब इस्लाम में है, जो और धर्म में इतनी अहमियत नहीं है जो इस्लाम में है। इतनी जमीनें जो वक्फ की हुई हैं पूरे भारत में, ये जमीनें जो वक्फ की हुई है पूरे भारत में, इनकी तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन पाई जाती। उनमें से आपकी मस्जिद की जमीन है, उनमें से आपके कब्रिस्तान की जमीन है, उनमें से आपके मदरसों की जमीन भी है, उनमें से बहुत से जगहों पर जो दरगाह है, पुराने जमाने में जो मज़ारात हैं उनकी जमीनें भी हैं, बहुत से मकतब हैं उनकी जमीन है, बहुत सारी बिल्डिंगें जमीन में है, बहुत सारे जगह पर यतीम खाना बनाया गया, वो जमीन और यतीम खाना बिल्डिंग है, वो सब वक्फ की हुई। तो वक्फ की प्रॉपर्टी जिसने अल्लाह के रास्ते में लोगों के फायदे के लिए जमीन वक्फ की गई, तो उन जमीनों की तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है। अब झगड़ा किस बात का है? और ये वक्फ का मामला, मसला, ये सिर्फ 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले से नहीं है। ये वक्फ का सिलसिला हजरत आदम के जमाने से ही है, तब से ही है, किसी न किसी शक्ल में है। लेकिन इसके अंदर कसरत, इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इसमें शिद्दत पैदा हो गई। बहरे कैफ, जब भारत में अंग्रेज आया तो अंग्रेज के चले जाने के बाद बाज़ाब्ता इस देश के अंदर एक कानून बना, एक सिस्टम बना, एक निजाम बना कि भारत के अंदर ऐसी कितनी जमीनें हैं उसके देखभाल के लिए एक बोर्ड बनाया गया, एक जमात बनाई गई। उसी जमात का नाम वक्फ बोर्ड है। और 2 जमातें, शिया वक्फ बोर्ड
जहां पर शिया ज्यादा, शिया की एक बड़ी तादाद होती, वहां पर शिया वक्फ बोर्ड, और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सुन्नी में सब आ जाते हैं, ये दो वक्फ बोर्ड। और ये सूबा लेवल पर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसी की जो छोटी कमेटी होती है, और सूबे में वक्फ बोर्ड होता है। सूबे से मरकज में दिल्ली में इसको सेंटर वक्फ काउंसिल भी बोलते हैं। और वक्फ बोर्ड में जो कमेटी होती है, जो लोग होते हैं, वो मुसलमान नहीं होते टोटल। आज तक यही समझते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं मेंबर, वो सब के सब मुसलमान होंगे, जमीयत उलमा हिंद के निगरानी में होगी, या मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग होंगे वक्फ बोर्ड के मालिक। ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो मेंबर होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से चुनकर आता है। 2 मेंबर चुनकर, नॉमिनेशन देकर नहीं, बल्कि बाज़ाब्ता पार्लियामेंट से 2 मेंबर को भेजते हैं। उन 2 मेंबर में औरत भी हो सकती, मर्द भी हो सकता, हिंदू भी हो सकता, मुसलमान भी हो सकता। अब जो कानून बना, 2 राज्यसभा से आते हैं 2 मेंबर, और 2 मेंबर ब्यूरोक्रेसी से आते, 2 मेंबर जुडिशरी से आते। सिर्फ मुसलमान होते ऐसा नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है, जो ट्रिब्यूनल की जो अदालत है, यानी वक्फ बोर्ड का कोई भी मामला अदालत में नहीं जाता था, उसके लिए ट्रिब्यूनल एक अदालत है जिसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में से 1 मुस्लिम होता, बाकी 2 कोई और भी हो सकते हैं। बहरे कैफ, तो ये वक्फ बोर्ड अब जो कानून आया है, इस कानून से एतराज क्या है मुसलमानों को? इस कानून से एतराज ये है, वक्फ बोर्ड में अब तक कुछ खामी थी कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है लोगों की मदद के लिए, गरीबों को मदद के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, मदरसा मकतब मस्जिद के इमामों को तनख्वाह के लिए, आज तक उनके अंदर कमी थी, सुधार नहीं थी, गड़बड़ होता था। जिसके पास जितना पावर वही कब्जा कर लेता था वक्फ बोर्ड की जमीन पर। कई हजार एकड़ जमीन है ऐसी कि जिस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ, तो उसके अंदर सुधार की जरूरत थी अभी तक। लेकिन अब एक ऐसा कानून आया है कि इनमें से 70% मस्जिद और मदरसा और कब्रिस्तान और दरगाह मज़ारात, 70% जमीन नहीं बचेगी, चले जाएगी गवर्नमेंट के पास। कैसे? समझाता हूं। बहुत सारे इसमें तब्दीली की, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक तब्दीली वो 2 है। वो ये है कि जो नया कानून आया, इसमें वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। आप कहेंगे कि मौलाना किस बला का नाम? वक्फ बाय यूजर, यूजर मतलब इस्तेमाल करना। आपकी ये मस्जिद है जिसकी आप तामीर कर रहे हैं, तो इस मस्जिद को कई साल हो गए, मिसाल के तौर पर 50 साल पहले या 100 साल पहले किसी आदमी ने कहा कि भाई हम ये जमीन दे रहे हैं, किसके लिए? नमाज पढ़ो इसमें। वक्फ बाई, वक्फ किया, यूज किसके लिए? अल्लाह के इबादत के लिए। वक्फ बाई यूजर हो गया है, लेकिन उसका कागज नहीं है। उस मस्जिद की जमीन का कागज नहीं बनाया, क्योंकि बहुत लोग पहले ऐसे होते थे, वक्फ कर दिया अल्लाह के रास्ते में, जाओ जी इस्तेमाल करो, क्या करना चाहते हो जी? मस्जिद बनाना चाहते हो बना लो, जाओ दे दिया जी, रजिस्ट्री करें वक्फ बोर्ड में, कोई जरूरत नहीं, मैंने दे दिया, हो गया, जाओ। अब उस पर मस्जिद बन गई, बगल में मकतब बन गया, वहीं करीब में वो मकतब मदरसे में बदल गया, तो वो यूज हो रहा है इस हिसाब से जैसे लोग वक्फ कर देते हैं अल्लाह के लिए, तो वैसे यूज हो रहा। वक्फ किया इस्तेमाल के लिए, इस्तेमाल हो रहा। 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300 साल हो गए। ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जो वक्फ बाय यूजर हैं, पेपर नहीं है जी। फला साहब ने, कल्लू जी ने मस्जिद में जमीन दी थी, हो सकता है पेपर बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो ये जो अभी नया कानून आया है, तो इस सेक्शन को हटा दिया है कि वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा।
वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। तकरीबन 75% मस्जिदें जितनी भी है भारत में, उन मस्जिद के पेपर नहीं है जमीन के। वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्री तो दूर की बात, मस्जिद के नाम पर रजिस्ट्री के पेपर नहीं। वक्फ बाय यूज, अल्लाह के नाम पर वक्फ हो रहा है, वक्फ बाय यूजर है, चलो जी कोई बात नहीं। तो अब होगा ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब पहले सर्वे कमिश्नर होता था, एक ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट में, सर्वे कमिश्नर, डीएम से बड़ा पावर होता था, वही सर्वे करता था कि ये मस्जिद वक्फ की है। हाँ जी, क्यों? इसलिए कि 50 साल से नमाज हो रही है, फाइनल लिख दिया जी वक्फ, ये वक्फ की जमीन है, चूंकि मस्जिद है अल्लाह के नाम पर है तो वक्फ हो गई। लेकिन अब सर्वे कमिश्नर को हटाकर ये पावर दे दिया डीएम को। और डीएम किसका आदमी होगा? सरकार का आदमी होगा। डीएम आएगा आपकी बस्ती में, कहीं पर भी जाएगा, अरे ये मस्जिद है जी, पेपर है नहीं, तो लोग कहेंगे सर ये तो मस्जिद है, 100 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, मान रहा हूं नमाज पढ़ रहे हो। वक्फ बाय यूजर है तो वक्फ बाय यूजर ही को खत्म कर दिया। पेपर है मस्जिद की, डीएम यही सवाल करेगा, पेपर है? नहीं है सर, नहीं मानेंगे। आप 100 साल से पढ़ो कि 200 साल से पढ़ो, क्यों? क्योंकि अभी जो नया कानून बना है वक्फ बाय यूजर, उसके अंदर में यह प्रावधान रखा ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर की जितनी भी चीजें हैं, मस्जिद है, मकतब है, मदरसा, सबको खत्म कर दिया गया। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो हमारे लोग, हमारे मुस्लिम दानिश्वर जो बताते हैं कि हमारी मस्जिदें चली जाएंगे, मकतब चले जाएंगे, दरगाह चले जाएंगे, वो इसी वजह से चले जाएंगे कि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। अच्छा, आप कहेंगे कि मौलाना डीएम साहब के कहने पर क्या होगा? डीएम साहब का जजमेंट, डीएम साहब का फैसला आखिरी फैसला होगा, हतमी फैसला होगा। डीएम ने लिख दिया, दैट इज फाइनल कॉल, आखिरी बात, आखिरी कॉल। उसके अंदर में आपको ज्यादा से ज्यादा फिर क्या करना, आप हाई कोर्ट जाइए। अच्छा, आप हाई कोर्ट जाएंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 25, 30, 40, 50 साल तक केस चला अगर, तो 50 साल तक उस मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती है। मस्जिद हैज बीन सील्ड। ऐसा नहीं कि चलो हाँ जी केस चल रहा है, नमाज हो रही है, कोई बात नहीं, चलो जब जजमेंट आएगा देखा जाएगा। नहीं, मदरसा है, डीएम ने लिखा कि वक्फ बाय यूजर है, पेपर नहीं है, सील बंद करो, तो ये खतरनाक। इसीलिए हमारे उलमा, जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, ये सारे लोग इसलिए चीख रहे हैं कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वक्फ बाय यूजर को रहने दो, और जो संशोधन करना है करो, लेकिन नहीं करेंगे। कुर्सी पर बैठे हैं, नशा है ताकत की। याद रखो, मनुस्मृति में लिखा है, राजा तू धर्म से तू स्यात पर जानाम चौपकारा का। वजीर दाखिला साहब, मनुस्मृति के 8वें अध्याय का 99वां मंत्र है, इसका तर्जमा है, राजा तू धर्म से तू स्यात पर जानाम चौपकारा का। राजा को ऐसा काम करना चाहिए जिससे आवाम को फायदा पहुंचना चाहिए। राजा के लिए जायज नहीं है कि वो किसी प्रजा को तकलीफ करे। खुदा का कुरान 2 लफ्जों में कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु दिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ए बादशाह, ए राजा, ए कुर्सी पर बैठने वाले पावर में, अगर तुम्हें फैसला करने पर किसी जाति और धर्म की वजह से तुम फैसला नहीं कर पाते हो, जुल्म करते हो कि ये टोपी और दाढ़ी वाला है, मस्जिद और मदरसा वाला, इसीलिए इसके लिए हम इंसाफ नहीं करेंगे, तो तुमसे बड़ा जालिम नहीं। अल्लाह ने कहा कि सामने हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो, तुम्हें किसी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन और बौद्ध की वजह से तुम्हें फैसला में तुम्हें नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए।
तुम्हें फैसला करने में रुकावट नहीं होना चाहिए। अला अल्लाह तादिलो दिलो, ए दिलो फैसला करो, इंसाफ करो। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इट इज अ पाइटी, यही एक तकवा है। इट इज अ काइंडनेस, स्पिरिचुअलिटी, यही ही कुर्बत है। खुदा का कुरान कहता है हिंदू हो के मुसलमान हो सबके लिए पैगाम है। लेकिन नहीं जनाब, आप तो ऐसा कानून ला रहे हो जिसकी वजह से हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारे मदरसे चले जाएंगे, हमारे संस्थाएं चली जाएंगी। कुछ पागल खड़े हुए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाल जो आगरा का ताजमहल है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है, हम इसको खोदना चाहते हैं। अरे पागल आदमी, आगरा का ताजमहल वो जगह 7वां अजूबा है कि एक साल में जिसको देखने के लिए जो टिकट फरोख्त होता है उसकी मिकदार 98 करोड़ रुपए। इतनी तरक्की कौन दे सकता है? भारत की धरती के अंदर मुसलमानों से जितनी तरक्की मिली है इस देश को, आज तक किसी कौम ने तरक्की नहीं दी। सिर्फ मुगल का नाम लेकर डुगडुगी बजाया जाता है कि नहीं, इस देश में 350 साल तक मुगल बादशाह रहे और उन्होंने इस देश को कमजोर किया। मुगल बादशाह के जमाने में देश की तरक्की कितनी थी? 24% जीडीपी थी। जीडीपी किसको बोलते हैं? जीडीपी तरक्की की एक आकलन है। तरक्की जीडीपी, जीडीपी, जी का मतलब ग्रोस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, घरेलू प्रोडक्ट। भारत के अंदर जैसे इंजीनियर नक्शा बना घर बनाता है, काश्तकार मक्का उगाता है और फैक्ट्री के अंदर में लोग उसमें कपड़े बनाते हैं, तो इन सब की पैदावार को मिलाकर जो उनका वैल्यू बनता है उसको जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी अब तक सबसे ज्यादा अगर भारत की रही है, तारीख उठाओ वजीर दाखिला साहब, तारीख उठाओ आरएसएस के भाइयों, उठाओ तारीख बजरंग दल के नौजवानों, आज तक तारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा तरक्की अगर इस देश को किसी बादशाह के जमाने में तरक्की मिली है तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर के जमाने में मिली। उस वक्त इस देश की जीडीपी 24% थी, आज भारत की जीडीपी 6% है। मनमोहन के जमाने में 12% पर पहुंचा था, लेकिन अभी 6.5% जीडीपी। देश हाहाकार कर रहा, औरंगजेब के नाम पर दंगे करते हो। अरे ये वही औरंगजेब है जिसने अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार की बॉर्डर तक, थाईलैंड की बॉर्डर तक और इधर जनाब लद्दाख से लेकर श्रीलंका की बॉर्डर तक पूरे अखंड भारत पर अगर किसी मुगल बादशाह का, किसी बादशाह का की हुक्मरानी रही तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। वो औरंगजेब जिसने अपने घर का खर्चा टोपी बनाकर बेचकर घर का खर्चा चलाया, वो औरंगजेब जो अपनी बीवी की परवरिश कुरान करीम लिखकर बेचता था, हदिया आता था 400-300 आने रुपए, उससे अपने घर की परवरिश करता था। पूरी अखंड भारत का बादशाह होने के बावजूद एक पैसा सरकारी फंड से नहीं लेता था वो औरंगजेब। और आज औरंगजेब की कब्र को उखाड़ कर फेंकना चाहता है, इसलिए कि औरंगजेब बहुत ज्यादा जालिम था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ा था, औरंगजेब ने बड़े जुल्म किए थे। अंग्रेज से बड़ा जालिम कोई है क्या? जनरल डायर की तारीख पढ़े, जनरल हॉर्स की तारीख पढ़ो, हमारे 2 बड़े योद्धाओं को मारने वाला अंग्रेज है। 1500 लोगों की सीने में, उनकी छातियों में गोली उतारने वाला जनरल डायर है, जो जलियांवाला बाग अमृतसर 1919 के अंदर मशीन गन लगाकर सब लोगों को भून देता। अंग्रेज दुश्मन है इस देश का, और अंग्रेज के बड़े बड़े जनरल डायर, लॉर्ड का मकबरा भी भारत में। नौजवानों, अगर नफरत करना चाहते हो, आरएसएस के नौजवानों, बजरंग दल और शिवसेना के हमारे नौजवानों, अगर आपको लगता है कि जालिम जितने भी थे हम उनकी कब्र को उखाड़ कर फेंकेंगे, तो जाइए जनरल कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उखाड़ कर फेंक दो, और जनरल एल्गन का मकबरा
धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, उखाड़ कर फेंक दो। और लेफ्टिनेंट क्रिसवेल का मकबरा ग्वालपारा आसाम में है, अंग्रेज था, जालिम था, उसका मकबरा उठाकर फेंको। और जनाब थॉमसन सिम्पसन का मकबरा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, उसका मकबरा उठाकर फेंको। और तो और जनरल गाइड का मकबरा कहां पर है? यही दिनाजपुर के अंदर है, बंगाल में। इनका मकबरा उखाड़ कर फेंकिए नहीं। क्यों? इसलिए कि वह अंग्रेज है। उनका किसी का नाम जनरल गाइड है, किसी का नाम जनरल डायर है, तो नहीं फेंकेंगे। मुगल से इसलिए दुश्मनी है कि उनका नाम इस्लाम धर्म से थे वो, और मुस्लिम नाम था उनका, औरंगजेब नाम था, आलमगीर नाम था। इस वजह से उनके नाम से इतनी नफरत होती है कि उनकी कब्र को उठाकर फेंक दिया जाए। आज तो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन किसका बनाया हुआ? अंग्रेज का। नफरत है अंग्रेज से तो राष्ट्रपति भवन को तोड़ दो, जिसका पुराना नाम वायसराय हाउस था। 1947 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन रखा गया। इंडिया गेट से नफरत है, अंग्रेज ने बनाया, नफरत करो, तोड़ दो। ड्यूक ऑफ कनेट ने 1921 के अंदर इंडिया गेट बनाया, जो नई दिल्ली के अंदर। अगर नफरत करना चाहते हो तो इंडिया गेट को भी तोड़ो। और जनाब गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, इसको भी बनाने वाला जॉर्ज पंचम, जो अपनी बीवी मैरी के लिए बनाया था। अगर नफरत करना है अंग्रेज से तो गेटवे ऑफ इंडिया को भी तोड़ दो, लेकिन नहीं होगा जनाब। क्यों? इसलिए कि नफरत यहां सिर्फ मुसलमान से। मुसलमान नफरत के लिए नहीं, मुसलमान तो वो कौम है जो अमन परस्त कौम है। मुसलमानों के किरदार और अफाल कोशिश यही करते हैं मुसलमान के किसी पर जुल्म ना हो, क्योंकि इनका शास्त्र साफ लफ्जों में कहता है। अल्लाह ने कुरान में खुले लफ्जों में कहा है फला तज़लिमू, बल्कि एक हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी। अल्लाह कहता है कि मैंने मेरे ऊपर जुल्म को हराम किया। जब मेरे लिए जुल्म जायज नहीं है किसी पर, तो वजअलतुहु बैनकुम मुहरमन, तो तुम्हारे लिए भी हराम है इंसानों। फला तुज़ालिमू, तो आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ये खुदा का हदीस कुदसी में इरशाद है, और अल्लाह का कुरान तो अदालत को, इंसाफ को खुले लफ्जों में पेश करता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा। और फिर कहा दूसरी जगह पर, कई जगह है ऐसे कुरान करीम में कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला खोल कर कहता है कि अदल करो, इंसाफ करो। इसलिए कि जो इंसाफ करने वाला होता है वही हकीकी राजा कहलाता है। वही राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्या नार्तज्ञ स्मृतः, हकीकी राजा वही कहलाता है कि जो इंसाफ करता है। राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्या नार्तज्ञ स्मृतः, हकीकी राजा वही कहलाता है। कितना अच्छा पैगाम है। लेकिन आजकल इन सब बातों को बालाए ताक रखकर लोग तो बस ये कानून लाओ, वो कानून लाओ, हमेशा कभी तलाक के ऊपर कानून, कभी CAA के ऊपर कानून, कभी NRC के ऊपर कानून, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कानून। DM पहुंच चुका उत्तर प्रदेश में, उत्तर एक्ट बना, उसी दिन DM को लेटर लिख दिया कि जाओ मदरसा चेक करो, जाओ मस्जिद पर लेटर लेकर। क्यों? वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया। अरे ये मस्जिद है, तुम्हारे यहाँ पेपर है? नहीं है सर। उत्तराखंड में अब तक तकरीबन 87 मदरसे सील किए गए हैं। उत्तराखंड में 87। उत्तर प्रदेश के कई मदरसों में अगर 2-2, 3-3 मंजिला इमारत है तो नीचे की बिल्डिंग को छोड़कर ऊपर की सारी इमारतें सील कर दी गई कि नहीं चला सकते आप मदरसा। मनुस्मृति तो कहता है कि राजा तो वही कहलाता है कि जो राजा जिससे दूसरों को फायदा हो। राजा तु धर्मस्य तु स्यात् परजाना मचोपकारा, राजम धर्मेण यो भारतास राज्य नार्तज्ञ स्मृतः। राजा को चाहिए कि इंसाफ करे, जिससे लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। यहाँ फायदा के पहुंचा हमेशा कष्ट लड़ पड़ते। मुर्शिदाबाद में 3 लोग मर गए, किस लिए? वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
हमें चोट लगती है तो हमें रोने की इजाजत नहीं है। किस संविधान में लिखा? हमें चोट लगती है, हम अगर रोएंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे संपत्ति को लूटने के लिए कानून बनता है तो हम बोलेंगे। बोलने की परमिशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल नंबर 19। दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक दूसरी चीज क्या है इस कानून में? दूसरी सबसे खतरनाक चीज एक और ये भी है, इसमें लिमिटेशन को ले आए। क्या मतलब? वक्फ की जमीन है, ये वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन अगर किसी ने किराए पर ले ली, बहुत सारी जमीन ऐसी है जो किराए पर है। तकरीबन 30,000 एकड़ जमीन तो सिर्फ महाराष्ट्र में, जिसमें मोबाइल का टावर लगा हुआ है। बहुत सी जमीन, बल्कि कर्नाटका में तो एक पता नहीं पागल आदमी ऐसा भी था कि जिसने विजय माल्या को शराब की दुकान खोलने के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी थी किराए पे। शराब की दुकान किराए पे जमीन वक्फ की, वक्फ बोर्ड की अभी भी है। बहुत सारे किराए पर घर है, मकान है, बहुत सारे क्या है किराए पर ही, उसी से रेवेन्यू आता, उसी से इनकम आता। तकरीबन 250 करोड़ रुपया भी सालाना इनकम है। मैंने इसीलिए कई तकरीरों में कहा, मैंने कहा कि ये 250 रुपए जिन लोगों ने खाया है, शायद उन्हीं की वबाल की वजह से ये कानून आया। पैसा था गरीबों के लिए। 1966 में 86 में कानून बना, क्या पार्लियामेंट में, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन, यानी ऐसी मुसलमानों की ऐसी औरतें जो मुतल्लका हैं, उनको तलाक हो गई है, तलाक के बाद अब उसका न बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है, कोई नहीं है, शौहर तो है ही नहीं, अकेली है बेचारी। उसका इनकम कहां से आएगा, खर्च कहां से करेगी? तो बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में कानून बना था कि वक्फ बोर्ड के लोग उनको महीने में वजीफा दें। पता ये चला कि आज तक किसी आदमी को वजीफा मिला ही नहीं। तो शायद इन्हीं वबाल की वजह से, इन्हीं वजह से जब 200 करोड़ रुपए सालाना आ रहे हैं तो काम होना चाहिए, तो नहीं हुआ। तो इसीलिए देखिए, जब कभी कभी आदमी का गुनाह बढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाता है, और अल्लाह किसी फरिश्ते को नहीं भेजता। यही लोग आते हैं, यही आस पास में जितने भी हैं आपके, कभी सरकार की तरफ से, कभी पुलिस की तरफ से, कभी कुछ कभी कुछ, ये अल्लाह की तरफ से है। हमारे गुनाहों की मनहूसियत, उसकी वजह से अल्लाह का कुरान भी कहता है, ज़ाहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। आपने किसी के पैसे, किसी की रुपए और किसी की जमीन हड़प ली है तो अल्लाह डायरेक्ट जिब्राइल को नहीं भेजेगा कि जाओ उसको कहो कि तुमने जमीन हड़प ली, तुमको अजाब में डालूंगा। नहीं, उसके घर में बीमारी आ जाती, कहीं एक्सीडेंट हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, बस यही अल्लाह की तरफ से अजाब है। बिमा कसबत ऐदिन नास। तो बहरकैफ, तो किराए की जो जमीन है, पहले कानून क्या था? पहले अलग कानून था। अब जो कानून आया है इसमें ये कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई 12 साल तक किराएदार रह गया तो वो उसकी जमीन हो जाएगी। कितना खतरनाक! वाह भाई वाह, अच्छी जगह है, अच्छे दाम में किराए पर ले लो, 12 साल तक किराया भरो, 13वें साल के अंदर में जाके कोर्ट में सबमिट कर देना, सर हम तुम्हें तो 13 साल हो गए, ये जमीन हमें दे दीजिए। ये वाला जो मसला है ना, ये वाला मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वाला मसला, ये वाला जो सेक्शन डाला है, ये वाला जो मसला लाए हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ ये वो जो मुंबई में एक डुप्लीकेट, वो एंटीलिया को बचाने के लिए, मुकेश अंबानी का है ना, एंटीलिया को बचाने के लिए वाला कानून आ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सन 2004 और 5 में जो जमीन खरीदी है वो जमीन वक्फ बोर्ड की। सन 2004 और 5 से वो ये कहेंगे कि भाई हमें तो बहुत दिन हो गए, ठीक है चलो हमारी जमीन नहीं होगी, वक्फ बोर्ड की है, लेकिन हम 4 और 5 से हमारा घर बना हुआ है, 4000 स्क्वायर फुट की जगह पे 27 माले का घर 21 करोड़ रुपए में खरीदा था। वो किसी मजार या किसी यतीम, किसी का भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, लेकिन ये वाला शिक लाए तो इस वाले शिक की वजह से वो घर, वो जमीन उनकी हो जाएगी, वो जमीन उनकी। क्यों? क्योंकि कानून ले आए। यानी एक आदमी को खुश करने के लिए तुम लाखों करोड़ों इंसानों के दिल को चीर कर निकल जाओगे।
जगह नहीं मिलेगी तुम्हें नरक में भी। जो नरपति धर्म सो तुरत नरक महू जाता। अमित शाह जी, नहीं है आपको मालूम, आप सिर्फ राजनीति की धर्म और सिर्फ सियासत को जानते हैं, तो आप धर्मशास्त्र से बढ़कर नहीं है, आप भारत के संविधान से बढ़कर नहीं है। भारत का संविधान तो कहता ही है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। आर्टिकल नंबर 26 में हम मुसलमानों की जमीन पर उंगली करने की आपको इजाजत नहीं है। हम मुसलमान अपनी वक्फ की जमीन को किराए पर दें या न दें, ये वक्फ बोर्ड का मसला है, वक्फ बोर्ड तय करेगा। लेकिन आपको हमारी धार्मिक मामलों में मत आइए। अगर आपने कष्ट और तकलीफ दी है तो याद रखो, श्रीमद् भगवत गीता में वाज़े लफ्जों में परमात्मा ने कहा, सो नर तुरत नरक महू जाता। जो इस जमीन पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर जो आदमी लोगों को तकलीफ देता है, दिक्कत में परेशानी में डालता है, सो नर तुरत हमेशा के लिए फौरन नरक में जाता है। ये मनुस्मृति के अंदर भी और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी। अरे प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, देश तरक्की करेगा। ऋग्वेद में कहा गया, समगच्छद्वम संवदत्वम संवो मनानसी जामताम, कि एक साथ चलो, यानी हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलो। सो नर तुरत मनामसी मामताम, एक साथ बोलो और एक साथ सोचो। इसलिए कि पुराने जमाने में जितने भी देवी देवता हुए हैं, अगर वो कोई मसला होता तो एक साथ बैठकर हल करते थे। जब राक्षस, दुर्गम राक्षस को मारना था, दुर्गम राक्षस ने इसी तरह का जुल्म किया हुआ था। गरीब परेशान थे, लाचार बेबस इंसानों पर जुल्म होता था। दुर्गम राक्षस का जब इसको मारने के लिए ब्रह्मा आए, नहीं मार पाए, और देवी देवता आए तो नहीं मार पाए, तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर बैठकर इत्तेहाद के साथ, यानी समगच्छादवम संवदत्वम संवो मनानसी जामताम, जैसे देवी देवता मिलकर बैठकर जब उन्होंने मनन किया, मनन का मतलब उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने इबादत की, तो वहीं पर से एक शक्ति वजूद में आई। दुर्गम राक्षस के वध के लिए भगवती माँ ने अवतार लिया, और उसी भगवती माँ ने कहा कि बताओ देवताओं, मुझे तुमने क्यों बुलाया? ए ब्रह्मा मुझे क्यों बुलाया? ए विष्णु मुझे क्यों बुलाया? ए शिव मुझे क्यों बुलाया? बताओ क्या वजह पड़ी? तुम लोग नहीं हल कर सकते थे मामला, मुझे क्यों याद किया? बताओ। उन्होंने कहा कि भगवती माँ एक दुर्गम राक्षस है, जिसके जुल्म से तंग आ चुके हैं ये गरीब लोग, ये आदिवासी, ये दलित लोग जैसे आज परेशान है, जैसे मुसलमान टोपी और दाढ़ी वाला परेशान है। आप सड़क के ऊपर में तांडव करो तो कोई गुनाह नहीं, मुसलमान 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ेगा तो केस बुक हो जाता। मुसलमान अगर अपने घर की छत पर नमाज पढ़े तो उसको ड्रोन से देखते हो। उत्तर प्रदेश के अंधे और गूंगे और बहले लोगों, वहां जरा वहां की जुडिशरी और वहां के जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आप अगर इतनी मेहनत चोरों को, डाकुओं को पकड़ने में करते तो सन 2023 में सबसे ज्यादा मासूम बच्चियों की इज्जत लूटी गई उत्तर प्रदेश में। अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल करते, कैमरे का इस्तेमाल करते, तो समाज की बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती। लेकिन आप नमाज पढ़ने वाले, जो नमाज में शुरू से लेकर आखिर तक रब्बे जुल जलाल की इबादत करता है, अमर और शांति के साथ नमाज पढ़ता, उसको देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे। वाह भाई वाह। भगवती माँ ने कहा कि ब्रह्मा मुझे क्यों बुलाया, जरा बताओ। तो ब्रह्मा ने कहा कि भगवती माँ, आपको तो मालूम ही है, आप अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब अलीमुम बिजातिस सुदूर, सीनों की बात को जानने वाले, भेद को जानने वाले, उसी को संस्कृत में, हिंदी में बोलते हैं आप तो अंतर्यामी हैं, अंतर की बात जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं भगवती माँ। कहा कि नहीं फिर भी बोलो, जरा मुझे बताओ क्या हुआ? कहा कि जो दुर्गम राक्षस है, इससे लोग बहुत परेशान हैं, इनका खात्मा जरूरी, हम लोगों से नहीं मर रहा, बहुत बड़ा राक्षस है, ताकतवर है, हम हार चुके। कहा कोई बात नहीं, हम काम किए देते। वो भगवती माँ औरत, उन्होंने रूप धारण की, यदा यदा ही
श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जब कहीं पर कोई विनाश होता है तो ईश्वर आ जाता है। तो वो समझिए कि वो एक ईश्वर की भगवती माँ की शक्ल में वो आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने दुर्गे माता का रूप इख्तियार किया और फिर भगवती का ये दुर्गम राक्षस का सर कलम कर दिया चंद सेकंडों में। उसी दिन से भगवती माँ का नाम पड़ा दुर्गा माता। दुर्गा माता तभी से नाम पड़ा दुर्गम राक्षस को मारने की वजह से। तो बहरे रोक सकते, कैसे रोक सकते, मैं बताता हूं। देखिए, ये बिल पास होने के लिए 272 वोट चाहिए था पार्लियामेंट में। 272 वोट पार्लियामेंट में, 272 वोट जिधर भी हो किसी भी मामले में बिल 3 जगह पर लेकर जाया जाता है। एक पार्लियामेंट में पास हो गया, अगर वहां अक्सरियत लोगों की आ गई कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, बहस होती है, उसके बाद वो बिल चला जाता राज्यसभा में। वहां पर भी कुछ मेंबर होते हैं, तकरीबन 236 टोटल मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट में 545 मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा में 236 होते हैं। तो ये राज्य लोग पार्लियामेंट और राज्यसभा में बिल पास हो गया तो तीसरा काम होता है राष्ट्रपति का। अभी राष्ट्रपति एक लेडीज है मुर्मू, तो उनके पास अगर दोनों सदन में बिल पास हो जाए, अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे रोक सकती है, राष्ट्रपति को इतना पावर होता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का दस्तखत हो जाए तो वो बिल कानून बन जाता है, कानून बन गया। अब अगर किसी को उस कानून पर एतराज है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, या फिर मामला यह है कि वो कानूनी एतबार से पसंद नहीं है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है पुरअमन तरीके पर। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर लिखा, वो कर सकता है। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, लोग कर भी रहे। तो ये बिल कैसे रोक सकते थे? ये बिल रोक सकते थे अगर हमारे पास 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते या कम से कम 50 होते। क्या 545 में से क्या मुसलमान सारे मिल्ली जमात मिलकर, जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अमारत शरिया, जमात इस्लामी, सारे मकातबे फिक्र के लोग, मकतब बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग, अहले हदीस मकातिब के लोग, देवबंदी मकातिब के लोग, सारे मसलक के लोग अगर मिलकर एक यूनिटी बनाए, एक कमेटी बनाए, सब मिलकर, क्या भारत के अंदर 50 MP नहीं बना सकते आप? 50 तो दूर की बात, आप तहकीक कर लीजिए। अगर ये सब मिल गए तो कम से कम 90 MP बनाया जा सकता है लोकसभा में हमारे अपने। लेकिन अपने नहीं, हम दलितों को भी साथ लेंगे। और हमारे तकरीबन भारत के अंदर ऐसे भी हिंदू हैं जिनकी बड़ी तादाद 60 से 65% सेक्युलर हिंदू भी, हम उनको भी लेकर, कम से कम दलितों को लेकर ये सारी मिल्ली जमातें मिलकर अगर एक कैंडिडेट दे, जैसे सपोज दैट किशनगंज है, किशनगंज से हमारी तमाम मिल्ली तंजीमों के मशवरे से सिर्फ एक कैंडिडेट हमारा खड़ा होगा। और हम सिर्फ इसलिए खड़ा करेंगे कि भाई हमें एक कैंडिडेट को वोट दीजिए, कोई किसी पार्टी से अगर आएगा हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। क्यों जनाब? इसलिए कि इनको वोट देते हैं, लोकसभा में बिल पास होता है तो इनके MP कभी भी वहां पर हमारी मदद नहीं करते। अभी कोई राहुल गांधी एक लफ्ज बोला, प्रियंका गांधी बोला, पार्लियामेंट में न बोला और न वहां पर पहुंचे तो कुछ देर के लिए पहुंचे। हमने वोट दिया नीतीश को, नीतीश के पास 12 MP, लेकिन नीतीश ने इस बिल को पास कराने में मदद की। हमने वोट दिया किनको? चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 MP थे, हम उनके दुआएं करते रहे, ए नीतीश साहब हमारी मदद कर दीजिए, ए चंद्रबाबू आप हमारी मदद कीजिए। ए
चिराग पासवान 5 MP हैं चिराग पासवान के, 2 MP है जयंत चौधरी के। अगर ये तीनों चारों लोग अगर आप अपने MP को मुखालफत में कहते कि नहीं इस बिल को पास नहीं होने देना, वोट मत करो, ये सब मिलाकर 35 होते। अगर ये 35 MP मुखालफत में वोट करते तो कयामत की सुबह तक वो बिल पास नहीं हो सकता था। इसीलिए अब मिल्ली क़यादत, मिल्ली जमातों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। अरे देवबंदी मकतबे फिक्र का मसलक कुछ भी हो, बरेलवी मकतबे फिक्र का मसलक कुछ भी हो, अहले हदीस का मकतब उनका मसलक कुछ भी हो, लेकिन आप लोग मसलक के नाम पर नहीं, मिल्ली मसले पर, समाजी मसले पर अगर ये सब मुत्तहिद होकर ज्यादा नहीं 50 सीट पर इलेक्शन लड़े और 50 सीट की वजह से हम किसी को गद्दी में बैठा भी सकते हैं और उसको कान पकड़कर उतार भी सकते हैं। इलेक्शन के अंदर पूरे 545 सीट जरूरी नहीं होते। अगर आपके पास 50 सीट होता तो आज आपको नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के पीछे पीछे जाना नहीं पड़ता। आपके हैं इतने वोट। इसीलिए जो लोग बोलते थे कि सियासत जरूरी नहीं है, सियासत जरूरी है भारत में, नहीं तो तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, कानून बन चुका है। इसीलिए इसे जुल्म करने वाले कानून को रोकने के लिए एहतजाज से काम नहीं चलेगा। एहतजाज से कानून तब वापस होता है जब 2 साल तक बैठेंगे आप सड़कों पर और 700 लोग शहीद होंगे। किसान ने 2 साल तक धरना किया, 700 लोग शहीद हुए, तब जाकर उन्होंने कानून को वापस किया। आजकल हमारे प्रोटेस्ट को दंगों में बदल देते। सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा। अरे जहां पर बैठकर वोटिंग होती वहां पर बैठने के लिए फिक्रें क्यों नहीं करते? खुदा की कसम नस्ल अब इंटेलिजेंट हो चुकी। वो पहले पुराने जमाने के दकियानूसी ख्याल के लोग गए, वो दादा आदम के जमाने के सोच वाले गए। अब हमारी नई जनरेशन है, ये समझती है क्या सही है क्या गलत है। अगर 50 MP आप पार्लियामेंट में भेजें तो इंशाअल्लाह जो जालिमाना कानून बनता है हम उसको रोक सकते हैं। इसीलिए मेरा एक मशवरा तमाम मिल्ली जमातों से, आप मसलक के बुनियाद पर नहीं, आप जालिम और देश के संविधान को रोकने के लिए सियासत में कदम बढ़ाइए, लोगों को मुत्तहिद कीजिए। 50 लोकसभा सीट के ऊपर फाइट कीजिए सिर्फ इसलिए कि हम देश के संविधान को बचाने के लिए हम ये कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें न ज्यादा प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ेगी और ना ही ज्यादा हमें एहतजाज और ना ही जलसे और जुलूस की जरूरत पड़ेगी। बनाया जा सकता, पढ़िए, रवीश कुमार साहब बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका आर्टिकल पढ़िए, उनकी वीडियो देखिए। वो साफ कहते हैं कि भारत के अंदर अगर मुसलमान सिर्फ अपने वोट से, हालांकि यहाँ कोई किसी का वोट ले सकता, लेकिन अगर मुसलमान चाहे कि अपने वोट दें तो ऐसी 90 सीट बन सकती है मुसलमानों की, मिल सकती। लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा जब सारे लोग होंगे। क्यों? अगर कोई बरेलवी मसलक से कोई कैंडिडेट होता, अरे वो तो बरेलवी है, नहीं भाई अहले हदीस वाले नहीं देंगे, देवबंदी वाले नहीं देंगे। कोई देवबंदी होता तो उधर अहले हदीस वाला कान खड़ा करता, जमात इस्लामी से होता तो उधर दूसरे मकतबे फिक्र के लोग कान खड़े कर लेते। नहीं भाई, मिलकर मशवरे से पूरे भारत के अंदर एक जमात ऐसी बनाई जाए जो इन तमाम मिल्ली जमातों से ले लेकर बनाए। आपका मसलक क्या है? कोई रफ़ाएदैन करता है कि नहीं करता है? कोई हाथ एक हाथ से मिलाता, मुसाफा की 2 हाथ से मिलाता, और कोई कैसे नमाज पढ़ता है, कोई कैसे खाना खाता है, कोई कैसे निकाह करता है। वो मसला वो शरई बात है, उसके ऊपर मत जाइए। आपकी बर्बादी के जो कानून बने, आज जरा बताइए क्या मस्जिदों में बुलडोजर चलाएगा योगी आदित्यनाथ तो पूछकर चलाएगा क्या रही है अहले हदीस की मस्जिद है कि देवबंदी की मस्जिद है कि बरेलवी की मस्जिद? सबकी मस्जिद पर चले। जरा बताओ तुम दरूद पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हर कोई जद में है ना। इसीलिए मेरे इस पैगाम को सीरियसली लीजिए। छोटा मुंह लेकिन कौम और समाज के लिए अगर इस पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह बड़ा मसला, बड़े मसले का हल हो सकता। इसीलिए अब सिर्फ एहतजाज
और लेटर पैड पर विरोध नहीं, मैदान पर उतरकर काम कीजिए, मैदान पर उतरकर। पूरे भारत के अंदर जो इस वक्त 20 से 35-40 करोड़ मुसलमान हैं आज की तारीख में, सबके बीच में पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे। और जो दलित दबे कुचले लोग उनको भी लीजिए साथ है। बहुत से ऐसे दलित लोग हैं जो आपसे ज्यादा जुल्म के शिकार, वो आपके साथ खड़े हैं। बहुत से ऐसे हिंदू हैं, बहुत से ऐसे सिख हैं जो आपके साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों, बस मैं यही कहूंगा कि हालात बहुत खराब हैं। इन हालात को अगर इनको रोकना है, इनसे मुकाबला करना है, तो बस यही एक सूरत है कि जहां से आपके बर्बादी की लाइन लिखी जाती है उन जगह पर जाकर बैठिए ताकि जालिम के कलम को आप रोक सकें। और दूसरा पैगाम मेरा आखिर में यही है कि जो मस्जिद हम आबाद कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, इन मस्जिद को बनाने के साथ साथ इन मसाजिद को आबाद करने की सख्त ज़रूरत है। हम सिर्फ प्रोटेस्ट, एहतजाज, इंटरव्यू, चीखना चिल्लाना, सड़कों पर निकलना, इससे मामले का हल जो होगा वो तो है ही, लेकिन यह है कि इन सब से बढ़कर अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह से मदद, अल्लाह से दुआ बहुत ज़रूरी। क्योंकि जंग बदर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ सामने काफिर के सामने खड़े थे अपने जंगों को लेकर। बस मुख्तसरन अपनी बात खत्म करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। तो एक तरफ सहाबा कराम की जमात, भले ही हाथ में एक डंडे, टूटे हुए डंडे लेकर खड़े थे, तलवारें भी पूरी नहीं थी, नेज़े तीर कमान भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने टूटे हुए डंडे लेकर, लाठी लेकर खड़े हुए और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम